बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से कि क्या मुस्तकबिल है आइंदा आने वाले दिनों में। एक सूरज ग्रहण भी आ रहा है और चांद ग्रहण भी आ रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, प्री इफेक्ट्स क्या होंगे, इन तमाम सिचुएशंस के हवाले से बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब पे पीटीआई पे जो आइंदा आने वाला महीना है सितंबर का, उनके लिए कैसा होगा? क्योंकि ग्रहण भी आ रहे हैं, 2 ग्रहण आ रहे हैं, उनके क्या असरात होंगे, जायचे के हवाले से काइंडली बता दें। पीटीआई के जो वो लीडरान सो कॉल्ड या जो मतलब असर रसूख रखते हैं और जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए जी, उनका सफाया होते हुए आप देख भी रहे हैं, अभी देखेंगे भी। 7 सितंबर के हवाले से आप ही के चैनल पे एक वीडियो मैंने की जिसके अंदर मैंने बुर्ज मीज़ान का जिक्र किया है कि ये अच्छे रहने वाले, जिन पे अच्छे असरात आएंगे। इमरान खान साहब का बुर्ज भी मीज़ान है, ठीक है। इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अच्छे तरीके से बेनिफिट लेते हुए नजर आएंगे। कुदरत उनको बेनिफिट दे भी रही है इन द शेप कि उनके जो मतलब सो कॉल्ड उनके साथी थे जो असल में पोरस के हाथी थे जी, वो निकलते जा रहे हैं, वो वाइप आउट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लेंजिंग का जो प्रोसेस है पीटीआई का वो चल रहा है। पीटीआई को बेनिफिट इस तरह से मिलेगा कि पीटीआई की सफाई होती जा रही है जी। इमरान खान को बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि इमरान खान साहब विल टेक अ रेस्ट, ही मे कम आउट ऑफ द प्रिजन और उसके बाद जगह की तब्दीली जो है वो ये 7 सितंबर के प्री इफेक्ट्स के अंदर ये चीज़ है। पोस्ट इफेक्ट्स में भी इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को जो है जो असरात आएंगे वो भी बयान कर देंगे इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान की सियासत में इस तरह होता है हमेशा कि जब भी कोई सियासी जमात के वाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाने लगे कि बस इनका अब इख्तिताम हो गया है, अब ये वापस नहीं आएंगे। खान साहब के वाले से अब यही प्रोपेगेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि बस इनका जो खात्मा हो चुका है, लोग इनके लिए बाहर नहीं आ रहे, इनकी हमायत नहीं कर रहे। इनको अगर हमायत नहीं करे तो वोट कैसे पड़ गया? एक तो लॉजिकल बात ये भी है। दूसरा सर, जायचे के वाले से बताएं, क्या वाकई लोग खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि एहतजाज के लिए जो लोग आए थे उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर 4-5 लाख लोग बाहर आ जाते हैं तो बड़ा डैमेज हो जाएगा हुकूमत के लिए, क्लियर कट मैसेज, वैसा कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, हुकूमत की जाने हुकूमत, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। हम तो एक आम से लोग हैं ना, तो हमारी तो हैसियत कोई भी नहीं है इस तरह से। तो ये है कि हमने तो बात जायचे की करनी है। बात ये है कि जब भी ग्रहण लगते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमतों को थोड़ा सा झटके वटके ठीक ठाक लगते हैं। उस झटके में कई दफ़ा जो है वो कड़ाके भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो पूरी दुनिया में ऐसे ही है, जाहिर है 87.77% दुनिया ने चांद ग्रहण को देखना है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल। जहाँ पे 60% जो है दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ पे लोगों ने शुरू से आखिर तक ग्रहण को देखना है, उसमें हमारा रीजन भी शामिल है। और जहाँ पे ये पूरा नज़र आता है वो 100% असरात जो है वो आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तो ये कहती है कि मे बी वो एक हमने नज़म पढ़ी थी एफएससी में शायद, देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग बॉयज़, गुड टाइम कमिंग, आपने भी पढ़ी शायद हो। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा वक्त है इंशाल्लाह। और बाकी जो मामलात हैं वो कमर दर अकरब की हुकूमतें हैं, तो वो जाने और अल्लाह जाने। वो बात ये है कि एक रेला अभी निकलेगा और ठीक है लोगों का जी, मगर वो दबा दिया जाएगा। जब वो दबा दिया जाएगा तो फिर उसके जवाब में फिर एक ऐसा रेला निकलेगा कि जो वो कहते हैं, शायर कहता है, ये प्यार की बढ़ती नदी सब कुछ बहा ले जाएगी। अच्छा, इतना प्यार आएगा सब बहा ले जाएगी, बस ऐसे। अच्छा, तो सर ये क्या वही रेला होगा जो खान साहब के इक़्तिदार में आने का सबब बने या बाहर आने का सबब बने? वो वाला हो। अच्छा जी, वो और इसी साल होगा, और वो इसी साल लग रहा है कि हो सकता है जी। ठीक है। और सर, हुकूमत के लिए अगले 5 मंथ हैं, वो कैसे होंगे? अगले 5 मंथ का क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये साल खत्म हो जाएगा। आप मुझसे पूछिए पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ
लूनर इक्लिप्स जी जी या पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स आएगा 21 या 22 को या 22 या 23 सितंबर को, जी। ठीक है। फिर वही वाली बात है कि थोड़ा मुश्किलात का वक्त जो है, रीज़न उसका ये है कि ओथ टेकिंग सेरेमनीज जो हुई हैं जी वो कमर दर अकरब के अंदर हुई हैं। ठीक कमर दर अकरब के अंदर रिश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक कमर दर अकरब के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि कोई सफ़र ऐसा गैर ज़रूरी ना करें। जी ये नहस वक्त होता है। ठीक ठीक है, तो अब जब आ जाता है इसका ग्रहणों का मामला ना, जी तो आप ये देखिए पिछले साल जो ग्रहण लगे उस वक्त से लेके, बल्कि जब पिछले साल इलेक्शंस हुए, जी 8 फरवरी की सुबह कुछ और थी और 9 फरवरी की सुबह कुछ और थी, बिल्कुल ठीक है। तो वो दिन और आज का दिन, वो एक ना हमारे बुजुर्ग एक कहते होते थे, पंजाबी की मिसाल सुनाते थे, ज्यों जम्मे तो बोदेओ लम्हे हैं। तो ये वो वाला काम है कि जिन जिन हुकूमतों ने दुनिया में इन औकात में हलफ लिए वो प्रॉब्लम का शिकार रही। अब ये जो लग रहा है ना ग्रहण, ये 2022 में इतनी तवालत का ग्रहण लगा था। ठीक है, और ये अब 2022 के बाद ये तकरीबन आप समझ लीजिए 82-84 मिनट का कंप्लीट जो है, अगर इसको ब्लड मून भी कहा जा रहा है, वो भी आपके साथ भी मैंने वीडियो की मैंने बताया ब्लड मून क्यों कह रहे हैं, बट इट डज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ओवर द गवर्नमेंट्स। ठीक, ये आता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आप 5 महीने के लिए नहीं, आप अगले जो 2-3 महीने ये उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया में, पाकिस्तान में तो जो हो रहा है वो तो देख रही है पूरी दुनिया, दुनिया भर के अंदर मौसमी हालात जो हैं वो चेंज्ड हैं। पिछले साल यूरेनस और प्लूटो उनकी अपराइजिंग हुई थी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तीनों रेट्रोग्रेड हैं, बैक चाल के ऊपर है। ठीक है, इनका ताल्लुक इनकलाबात से होता है, इनका ताल्लुक मौसमी तगय्युर व तबद्दुल से होता है, और इनका ताल्लुक जो है धोखा दही से, ख़ास तौर पे नेपच्यून जो है वो पुरस्रारियत के साथ डील करता है। तो धोखा दही आप देख लीजिए दुनिया भर में इस वक्त धोखे, फ्रॉड्स, हुकूमती लेवल के ऊपर लोगों के लेवल के ऊपर हुकूमतों को, ये चल रहा है। ठीक है, यानी अल अमान अल हफीज़ वाली बात जो है वो बनी हुई है। अच्छा, ये जो तूफान आ रहे हैं ना, इसको समझना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी की बात भी कर लेते हैं अभी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हद तक जो है ना रस्सी उसने दराज की है जुल्म करने वालों की। ये जो क्लाउड बस्ट है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब है इंसानों के ऊपर। ये आसमान की चिंगाड़ है। ये जो क्लाउड बस्ट है ये आसमान की चिंगाड़ है और ज़मीन की चीखो पुकार है। ठीक है, ज़मीन भी जुल्म से खाली जो है ना वो होना चाहती है। ठीक है, जुल्म कभी भी प्रिवेल नहीं करता। आका मौला अली करमल्लाहु वजहू का पाक इरशाद रिपीट करते हैं यहाँ पे, जो वंस एंड फॉर ऑल सब के लिए समझा देने के लिए काफ़ी है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये मौसमों की शिद्दत और ये जो सारी चीज़ें, ये मेरे और आपके जो आमाल हैं ना, ये उनका नतीजा है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब कुदरत ने ज़मीन को तख्लीक किया तो आपको पता है, एक साइंस में हमने केमिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ी, वाटर साइकिल, आप जानते हैं उसके बारे में, देखने वालों को वो भी जानते हैं। एक मखसूस मिकदार पानी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के ऊपर जो है वो पैदा कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसमें से एक रत्ती, एक तोला, एक माशा भी कम नहीं होगा, उतना ही पानी रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यानी नलके से शावर, शावर से गटर में, वहां से घूमा फिर किसी और जगह गया, फिर घूम घाम के कितने सालों के या महीनों के बाद फिर वहीं आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। उतना ही रहेगा पानी। इसी तरह जो बारिश बरसती है, आसमान से पानी नीचे उतरता है, फिर इवेपोरेट होके वापस जो है वो बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम बैलेंस्ड है। बिल्कुल ऐसे। वो कहाँ बर्दाश्त करेगा कि दुनिया के ऊपर जुल्म हो और कुदरत जो है वो एक्टिवेट ना हो। ये वो चीज़ हो रही है। अगर हम
دیکھتے ہیں نا اللہ رب العزت کے نظام کے حساب سے سارا نظام اس کا ہے. اب ایسٹرالوجی کی بات بھی ہم نے کر لی ہے. یہ چیز جو ہے یہ ظالموں کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ وارننگز کے سائن ہیں جو نہیں سمجھ رہے. اب جہاں پہ عوام ظلم کا یا اس چیز کا شکار ہوتی ہے نا جہاں پہ بھی وہاں پہ ایسے ہی حالات اور واقعات آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے لیبیا میں کس حد تک انسانیت گر گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پیلسٹین کے لیے دنیا کے مسلمانوں نے کوشش کی. یاسر عرفات صاحب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جی وی آر سیکولر اسٹیٹ. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر وہ سارا شروع ہو گیا. لیبنن کے اندر کیا ہوا اور دنیا کے جو ممالک ہیں جہاں جہاں پہ یہ ہوا وہاں پہ پھر اللہ کا غضب آیا. ٹھیک. اب جہاں پہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے وہاں پہ جو حکمران ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اچھا اب اللہ کے بندے اور جو ہے نا وہ سارے برابر ہیں, چاہے کوئی حکمران ہے چاہے ایک عام انسان ہے, اللہ کے لیے سب برابر ہیں. اللہ نے جس کو عزت دی اگر اس سے سنبھالی نہیں گئی تو پھر اللہ اس کو کہتا تم ہٹ جاؤ سائڈ پہ, اب راج کرے گی خلق خدا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے نا اس وقت دنیا کے اندر, ابھی آپ دیکھیے گا کہ جنگوں والے معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے 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 سب سائڈ ہوتے جائیں گے اس سال کے اینڈ تک. ٹھیک ہے. جہاں جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے نا جی جنگ بندی کی اور ایسے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی, وہ دوبارہ سے شروع ہوں گی چیزیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ یوکرین کی جنگ کا کہہ لیتے ہیں تو یوکرین کی جنگ تب تک بند نہیں ہوگی جب تک یوکرین روس کا حصہ دوبارہ نہیں بن جاتا. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تو ٹرمپ نے کہا نا کہ جی بات ہو گئی ہے اور لگتا ہے کہ ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونا. یہ وہاں تک بات جائے گی یوکرین دوبارہ رشیا کا حصہ بنے گا. یہ جنگ دوبارہ ہوگی. حماس اور اسرائیل کا جی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایران کا چیپٹر کھلے گا اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ چیپٹر تھوڑی دیر کے لیے کلوز ہوگا, اس کے بعد پھر یہ چیز جو ہے یہ میگنیفائی یا ایمپلیفائی ہو جائے گی. پھر بھارت اور پاکستان کا ایک مارکا جو ہے وہ بھی سر کے اوپر بالکل موجود ہے. اس کو ٹالنے کے لیے لیفٹ رائٹ جو ہے وہ بھارت ڈپلومیسی جو ہے اپنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ناکام ہے. پلینٹس جو ہیں یہ میسج دیتے ہیں, وی کین بی رانگ ان ریڈنگ, بٹ پلینٹس کا میسج جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ وار فار کچھ لمبے وقت کے لیے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بھارت کو سبق جو ہے. بالکل سر. امریکی سیکرٹری خارجہ ہیں مارکو روبیو, انہوں نے بھی ایک بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ کو جو بھی امن نظر آ رہا ہے نا, یہ ہم نے ان پہ نگرانی رکھی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہے. جس طرح یہ ہم نے نگرانی اٹھا لی, یہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ یہ دوبارہ ان کا تصادم ہو سکتا ہے. یہ آپ کی بات 25 جولائی کو لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کے, ساری دنیا کو پتہ ہے. ابھی بھی جس طریقے سے تیاری ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو ویسے اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اب زحل جو ہے نا, زحل زمین سے تعلق ہے, عوام سے تعلق ہے, وہ پوری دنیا میں ایکٹیویٹڈ ہے. عوام جگہ جگہ سے نکلے گی, عوام جو ہے جگہ جگہ تنگی پھیلائے گی بھی, تنگی کا شکار بھی ہوگی. لوگ اس وقت دنیا میں جا رہے ہیں نا, بالکل. تو یہی چیز جو ہے یہ آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اور خاص طور پہ جو دنیا میں ظالم حکمران ہیں جو انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے اینڈ تک کہانی کہاں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشن ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.